अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल से आप सभी अच्छे से होंगे। आज ये जो हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं ना, इसमें हमें डिस्कस करना है इस्लामिक साइकोलॉजी के बारे में। इस्लामिक तो आपको पता है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी हम बोलेंगे जिसमें हम बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, या हम बोलेंगे हमारे दिमाग के बारे में पढ़ते हैं, हमारे माइंडसेट के बारे में पढ़ते हैं और हमारे इथिक्स के बारे में, हमारे बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। बट किसके बारे में? मुस्लिम्स के बिहेवियर के बारे में, मुस्लिम्स के माइंडसेट के बारे में पढ़ते हैं। अगर मैं एक रिसर्चर हूँ, फिलासफी या सॉरी साइकोलॉजी का एक रिसर्चर हूँ, मैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़ता हूँ, मैं उनमें कौन-कौन सी किन किन की चीज़ों के बारे में रिसर्च करता हूँ। इस्लामिक प्रिंसिपल्स, इस्लामिक वैल्यूज़, इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी, यानी कि मैं देखता हूँ कि जो मुसलमान हैं, उनका बिहेवियर, उनका मेंटल वेलबींग कैसा है, प्रिंसिपल्स उनके कैसे हैं, कौन-कौन से प्रिंसिपल्स है, वैल्यूज़ कौन-कौन से हैं। ये सब मैं कहाँ पर डिस्कस करता हूँ, कहाँ पर स्टडी करता हूँ? इस्लामिक साइकोलॉजी में। मुसलमानों की साइकोलॉजी जब मैं पढ़ता हूँ, और किस तरह से इस्लामिक साइकोलॉजी यानी कि कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी यानी कि वर्ल्ड साइकोलॉजी से इंटरैक्ट करती है। यानी कि अगर हम देखें इस्लामिक प्रिंसिपल्स और जो डेली प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि इस्लाम के प्रिंसिपल्स और बाकी जो दुनिया के प्रिंसिपल्स हैं, उनका उनके बीच में कौन सी डिफरेंसेस है, कैसे वो आपस में उनके जो रिलेशंस कैसे है, वो कैसे आपस में एक रिलेशन मेंटेन करते हैं। यानी कि ना उसमें कोई चेंज आती है, ना उसमें कोई चेंज आती है। अगर हम पहले देखें इंटीग्रेशन ऑफ इस्लाम एंड साइकोलॉजी, सॉरी फिलॉसफी निकल जाता है। इस्लामिक साइकोलॉजी इंटीग्रेट्स इस्लामिक टीचिंग्स एंड स्पिरिचुअलिटी विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। यानी जो इस्लामिक साइकोलॉजी है ना, वो देखती है वो क्या करती है, वो इस्लामिक टीचिंग्स और स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करती है, यानी कि उसके बारे में जानती है। सॉरी, किसके साथ? विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। यानी कि इन व्यू ऑफ इस्लामिक साइकोलॉजी, इन व्यू ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स एंड स्पिरिचुअलिटी, ये जो इस्लामिक साइकोलॉजी है, इसमें हम इस्लामिक टीचिंग्स, इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ते हैं। हम इसमें देखते हैं कि किस तरह से मुसलमानों की साइकोलॉजी और किस तरह से वर्ल्ड की साइकोलॉजी, उनके बीच में कौन सी डिफरेंसेस है, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और इसका मकसद होता है कि हम ह्यूमन फिजिक को एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करें, उसके बिहेवियर को भी, उसके बिहेवियर को एक शेप प्रोवाइड करें। अगर हम यहाँ से देखें जो कुरानिक पर्सपेक्टिव है, यानी कि अगर हम इस्लाम की होली बुक कौन है? कुरान। अगर हम वहाँ से देखें जो ह्यूमंस का बिहेवियर है, इमोशंस है या नेचर है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस्लामिक साइकोलॉजी में हम देखते हैं कि हदीस और कुरान के इन व्यू ऑफ हदीस एंड कुरान, एक मुसलमान यानी कि एक मुस्लिम वर्ल्ड में जो अगर हम मुसलमान हैं, तो हमारा फिजिक कैसा होना चाहिए, हमारा बिहेवियर, हमारे इमोशंस कैसे होने चाहिए, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। किस में? इस्लामिक साइकोलॉजी में। तज़किया, प्योरिफिकेशन ऑफ सोल, यानी कि जो तज़किया है, जो प्योरिफिकेशन ऑफ सोल है, वो क्या है, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। किस में? इस्लामिक साइकोलॉजी में। यानी हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है, इनर प्योरिफिकेशन होनी चाहिए, हमारा सोल यानी कि हम दिल से साफ होने चाहिए। समझते हो आप? यानी हमें अपनी जो इनर स्पिरिट है उसको डेवलप करना चाहिए। और इसमें ज़्यादा जोर किस पर दिया गया है? स्पिरिचुअल ग्रोथ, सेल्फ अवेयरनेस एंड मॉरल कैरेक्टर। यानी कि अगर हम खुद को पहचानेंगे, खुद की तरफ तवज्जो देंगे, उसी से हमारा कैरेक्टर परफेक्ट बनता है। उसी से हम जब खुद के बारे में सोचेंगे, फिर जब खुद को पहचानेंगे, तो तभी तो गॉड को पहचानेंगे, तभी तो अल्लाह ताला को पहचानेंगे ना। तो हमें अपने सोल को प्योर करना चाहिए। अब इसके बाद है नफ्स। नफ्स क्या होता है? यानी कि वो ये नहीं होता है, आप यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब हमें भूख लगती है, हम उसको बोलते हैं नफ्स। ये वो नफ्स नहीं है, बल्कि इसको हम बोलते हैं नफ्सी ख्वाहिशात होती है, यानी कि हमारी डिज़ायर्स होती है। इसमें दो टाइप्स होती है, नफ्स अमारा और नफ्स मुतामिना। मुतामिना क्या होता है? अगर हम कोई किसी अच्छे चीज़ की ख्वाहिश करें, यानी कि हम बोलेंगे हम अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, वहाँ से हमें क्या मिलेगा? अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा, तो कल आखिरत के दिन हमें उस चीज़ का अजर मिलेगा, यानी कि हम जन्नत में जाएंगे। वो नफ्स मुतामिना होता है। नफ्स अमारा होता है कि अगर गलत काम की तरफ, जैसे चरस, हम बोलेंगे हमें कोई नशा करना चाहिए, अल्कोहल पीना चाहिए, वो गलत चीज़ों की तरफ हमें ले जाता है, वो नफ्स अमारा होता है। तो ये दो नफ्स होते हैं किसमें? यानी कि दो ख्वाहिशात उठते हैं, हम इनके बारे में भी स्टडी करते हैं। किसमें? इस्लामिक साइकोलॉजी में।
इमोशनल वेलबींग, यानी कि किस तरह से इमोशनली एक जो इंडिविजुअल है, मुसलमान है, वो इमोशनली किस तरह से परफेक्ट बनता है, किस तरह वो मैनेज करता है इस्लामिक पर्सपेक्टिव में, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में इमोशनली किस तरह से वो परफेक्ट बनता है, किस तरह से वो एक पॉजिटिव इमोशंस को डेवलप करता है, अपने ग्रेटिट्यूड को डेवलप करता है, अपने एटीट्यूड को डेवलप करता है। ओके। और किस तरह से वो इमोशनली स्ट्रांग बनता है, किस तरह से वो अपने जो एंगर है उस पर कंट्रोल करता है, किस तरह से वो अपने दुश्मन यानी कि शैतान है उसको वो मात देता है। ये हम पढ़ते हैं किसमें, इस्लामिक साइकोलॉजी में। मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस, यानी कि अपने दिमाग को ताज़ा रखना, अपने दिमाग को परफेक्ट बनाना, और वेलनेस यानी कि बहबूदी के लिए, अपने आप की, अपने दिमाग की बहबूदी के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक मुसलमान है, उसकी ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस है कि वो अपने मेंटल को, अपने माइंड को वो किस तरह से परफेक्ट बनाता है और किस तरह से वो उसकी डेवलपमेंट करता है। ये हम पढ़ते हैं किसमें, इस्लामिक साइकोलॉजी में। मॉरलिटी एंड एथिक्स, what is right, what is wrong, and what kind of behavior should we need to adopt। हमें किस तरह से अपने बिहेवियर को अच्छा बनाना है, बड़ों के साथ कैसे पेश आना है, छोटों के साथ कैसे पेश आना है, माँ बाप की कैसे इज्जत करनी है, और हमें कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं, किन कामों की इजाज़त दी गई है, किन कामों की इजाज़त नहीं दी गई है, कौन से काम अच्छे हैं, कौन से काम बुरे हैं। ये सब आता है किसमें, मॉरल्स एंड एथिक्स में। कनेक्शन टू स्पिरिचुअलिटी, कनेक्शन टू स्पिरिचुअलिटी यानी कि खुद के अपने आप को पहचानना थ्रू प्रेयर, मेडिटेशन, वर्शिप, यानी कि हम वो काम करें जिससे हम खुद को पहचाने। खुद को पहचानने का मकसद क्या है कि हम अपने सोल को कनेक्ट करें गॉड के साथ, अल्लाह ताला के साथ, खुद के और अल्लाह ताला के बीच में एक कनेक्शन बनाए। जैसे वलीउल्लाह थे, यानी कि उन्होंने हर कोई, दुनिया की हर कोई चीज़ को छोड़कर अल्लाह ताला की तलाश में निकल गए, इबादत की, वर्शिप की, मेडिटेशन की। तो उनको जब उन्होंने अल्लाह ताला को डीपली यानी कि बाय हार्ट उनको ढूंढना स्टार्ट किया, तो एट द एंड वो उनको मिल ही गई। तो उसी तरह हम किस तरह से अपने आप को पहचाने, अल्लाह ताला को पहचाने, किस तरह से हमें अपने आप की खूबियाँ खामियाँ नज़र आए, अपने आप पर हम किस तरह से कंट्रोल पाएंगे, वो आप पढ़ते हैं किसमें, इस्लामिक साइकोलॉजी में। और जो इस्लामिक साइकोलॉजी है, ये इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी एंड मॉडर्न साइकोलॉजी के बीच में जो गैप है उसको वो ब्रिज करती है, फुलफिल करती है। किस किस तरह से फुलफिल करती है, ये एक यूनिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है जिसमें हम मेंटल इमोशनल वेलबींग के कुछ एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम देखते हैं स्पिरिचुअल एथिकल ट्रेडिशन ऑफ इस्लाम के बारे में, जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। और ये एक ऐसी इंसाइट, ऐसी हम बोलेंगे हमारे पास ऐसी पॉइंट ऑफ व्यू को प्रोवाइड करती है जिससे, अगर हम इंडिविजुअल है, जिससे हम सोचते हैं कि हमें एक ऐसा विजन प्रोवाइड करता है जिससे हम सोचते हैं कि किस तरह से हम साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करें। साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी मीन्स अपने बिहेवियर, अपने माइंड और अपने सोल को किस तरह से बैलेंस करें। ये सब हम कहाँ पर पढ़ते हैं, इस्लामिक साइकोलॉजी में। यानी कि हमारा जो टॉपिक क्या था, कॉन्सेप्ट या इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लामिक साइकोलॉजी या साइकोलॉजी इन इस्लाम। तो हमने इसमें पढ़ा किस तरह से हम इस्लामिक साइकोलॉजी को डिस्कस करते हैं, कौन से कंपोनेंट से, इसमें हम क्या पढ़ते हैं और इसका मतलब क्या है। तो होप कि हम सब ने अच्छे से ये समझा होगा, और उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।